अगर आपने पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखा है तो पहले उसे देख लो, वरना आप स्टोरी समझ नहीं पाओगे। उसका प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन पे या फिर वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लो। अब हम चलते हैं एपिसोड 5 की ओर। स्टार्टिंग में हम डॉक्टर ग्लैडिश को देखते हैं। उसके घर पे जनरल आबर्ट उसके आर्मी के साथ आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में डॉक्टर ग्लैडिश को कोई बीमारी नहीं थी, वो बस जनरल आबर्ट के लिए काम नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो झूठी बीमारी का बहाना बना के वहाँ से चली आई। अब जनरल आबर्ट ग्लैडिश से उस फाइल के बारे में पूछता है तो ग्लैडिश बता देती है कि वो फाइल डॉक्टर आदित्य सिंह के पास है। फिर एक सोल्जर जनरल के कहने पे एक इंजेक्शन लेके डॉक्टर ग्लैडिश को जबरदस्ती लगाता है। अब हम गस और टॉमी को देखते हैं जो कि जंगल में होते हैं। टॉमी गस के साथ कोलोराडो जाने के लिए राजी हो जाता है। फिर उनका सामना बियर से होता है जो कि गस को एक पैकेट देती है। उसमें एक एड्रेस होता है जहाँ शायद गस की मॉम मिल सकती थी। अब बियर भी उनके साथ जुड़ जाती है। फिर वो बताती है कि कुछ दूरी पे उन्हें ट्रेन मिल सकती है, पर उसके लिए उन लोगों को दुखों की घाटी को पार करना पड़ेगा जो कि उस जहरीले पर्पल फूल से भरा हुआ है। वहाँ कोई भी नहीं जाता। फिर कुछ देर चलने के बाद वो लोग दुखों की घाटी पे पहुँच जाते हैं और बियर कहती है कि जो लोग महामारी में मर गए थे उनकी बॉडी को यहीं दफनाया गया था, उनके बीमारी से ही ये फूल यहाँ उगे हैं। वहाँ उस घाटी को पार करने का बस एक ही रास्ता था जो कि एक पुराना टूटा फूटा लकड़ी का पुल था। अब यहाँ टॉमी और बियर के बीच बहस होने लगती है, जिस बीच गस उस पुल पे चला जाता है। ये देख के वो दोनों उसे वापस बुलाते हैं पर गस उनकी बात नहीं सुनता। तभी गस के पैर के नीचे की लकड़ी टूट जाती है और गस नीचे उस घाटी में गिर जाता है। अब हम जू को देखते हैं जहाँ पे एमी, वेंडी और बॉबी रहते थे। अब वहाँ बॉबी के जैसे और भी बहुत से हाइब्रिड्स रह रहे थे। फिर हम देखते हैं कि एमी और वेंडी बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ बॉबी एक गड्ढे से निकलता है। उसके पास एक रिबन होता है जो कि उस जू के फेंस से मिला था। इसका मतलब ये था कि लास्ट मैन ने उन्हें ढूंढ लिया था। अब हम गस को देखते हैं जिसे उन फूलों की फ्रेगरेंस की वजह से हैलुसिनेशन होने लगता है। फिर उसे अपनी टॉय डॉग दिखाई देता है और वो उसके पीछे भागने लगता है। भागते हुए वो जंगल में पहुंचता है। फिर उसे एक पोस्ट बॉक्स दिखता है जिसमें से बहुत से कैंडी निकल रहे थे और गस कुछ कैंडीज को लेके खा लेता है। फिर उसे एक आइसक्रीम से भरा हुआ कप दिखता है तो वो उसे भी खाने लगता है। फिर उसको वहाँ उसके बाबा दिखाई देते हैं। उन्हें देख के गस बहुत खुश हो जाता है। फिर गस उन्हें बताता है कि वो उनके मना करने पर भी घर से निकल के यहाँ चला आया। तो उसके बाबा कहते हैं कि तुम तार के उस पार गए हो तो तुम्हें चलते रहना होगा और ट्रेन पकड़ना होगा। फिर गस वहीं रहने की जिद करता है तो उसके बाबा उसे कहते हैं कि तुम्हें अब कुछ बड़ा करना है, बाहर तुम्हारे जैसे और भी बच्चे हैं जिन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। फिर वो उसे एक आईने के सामने लेके जाते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर गस को आईने में जनरल आबर्ट नजर आता है तो वो डर के वहाँ से भागने लगता है। फिर टॉमी और बियर गस को उठा के उस घाटी को पार कर लेते हैं। उन दोनों ने कपड़ों से खुद को ढक लिया था ताकि उन फूलों से वो इन्फेक्ट ना हो पाए। फिर गस को होश आ जाती है और वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम आदित्य को देखते हैं जिसके घर के बाहर अब बहुत सारे पर्पल फूल उग चुके थे। तभी वहाँ बॉब आता है जो कि उसी कॉलोनी में रहता था और वो नैन्सी की मिसिंग पैम्पलेट बांट रहा था। फिर आदित्य और रानी इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी रेडियो पे आदित्य को मैसेज आता है उसके लिए लैब में एक डिलीवरी आई थी। तो वो दोनों इस बात से खुश हो जाते हैं कि शायद वो डिलीवरी सीक्रेट सॉस की है। अब वो दोनों साथ में लैब के लिए निकल पड़ते हैं और जब लैब पहुंच के उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें कोई सीक्रेट सॉस नहीं होता बल्कि एक पर्ची होती है जिसमें आउट ऑफ हाइब्रिड्स लिखा हुआ था। इसका मतलब ये था कि जो भी सीक्रेट सॉस बना के भेजने वाला था उसके पास हाइब्रिड नहीं थे। और हमको तो पता है कि हाइब्रिड्स के पेनियल ग्लैंड के सिक्रेशन और बोन मैरो के स्टेम सेल्स को मिला के सीक्रेट सॉस बनाया जाता है। अब इस बात से आदित्य बहुत गुस्सा होने लगता है क्योंकि रानी की दवाई खत्म हो चुकी थी और बहुत दिनों से उसकी ट्रीटमेंट भी नहीं हुई थी। फिर तभी रानी की नज़र वहाँ फर्श पे पड़े हुए पानी पे पड़ता है जो कि वहाँ के फ्रीजर से आ रही थी। फिर वो दोनों देखते हैं कि फ्रीजर का दरवाज़ा खुला हुआ था और हम देखते हैं कि उसके अंदर नैन्सी की डेड बॉडी थी जिसको इन दोनों ने छिपाया था। अब आदित्य और रानी बहुत घबरा जाते हैं और वहाँ से निकलने वाले होते हैं कि तभी वहाँ बॉब और कॉलोनी के बाकी लोग भी आ जाते हैं
और उन्हें नैन्सी के बारे में भी पता चल चुका था। तो आदित्य उन्हें कहता है कि नैन्सी बीमार थी, इसीलिए उसे ये सब करना पड़ा। पर तभी रानी खांसने लगती है तो सबको पता चल जाता है कि रानी बीमार थी। अब वो लोग इन दोनों को इनके घर पे लेके जाते हैं और इन दोनों को टेप से रैप करके घर में चारों ओर पेट्रोल डाल देते हैं और फिर घर को आग लगा देते हैं। फिर हम गस को देखते हैं जो कि टॉमी और बियर के साथ उस ट्रेन लाइन तक पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं कि उधर जू के फेंस पे और भी बहुत सारे रिबन्स बंधे हुए थे, जिसे देख के एमी घबरा जाती है। फिर हम आदित्य और रानी को देखते हैं जो कि आग के बीच फंसे हुए होते हैं और एक दूसरे को दिलासा दे रहे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ मिलिट्री वाले आते हैं और आग को बुझा देते हैं। फिर जनरल आबर्ट घर के अंदर आता है, जिसको देख के ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि ये आखिर है कौन। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।